वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। कल गांधी जयंती 2 अक्टूबर के मौके पर बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के जो डेटा थे उसे रिलीज कर दिए, पब्लिश कर दिए, सार्वजनिक कर दिए। इसको लेकर के याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और अगली तारीख 6 अक्टूबर मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को करेगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बिहार सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, इस डेटा को रिलीज नहीं करेंगे। इसके बावजूद बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर कल गांधी जयंती के अवसर पर इस डेटा को रिलीज कर दिया है, सार्वजनिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई अब अगली 6 अक्टूबर को होगी। तो यह देखना होगा कि 6 अक्टूबर की सुनवाई मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जातिगत जनगणना जो डेटा रिलीज हुई है इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। इसके लिए हम लोगों को 6 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग यह जान लेते हैं कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना के जो आंकड़े रिलीज किए हैं, जो सार्वजनिक की है, इस आंकड़े के अनुसार बिहार में किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं, किस धर्म के कितने लोग रह रहे हैं और जातिगत जनगणना में कब कब पेच फंसे। यानी कि कई बार इसे जातिगत जनगणना पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में यह मामला जा चुका है। तो जातिगत जनगणना को लेकर के कब कब पेच फंसा था, हम सभी पहलुओं को जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिसे आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उन्हीं खबरों को लेकर आया करते हैं। कल जो नीतीश कुमार बिहार की जातिगत जनगणना के जो आंकड़े, जो सर्वे रिलीज किए हैं, जो डेटा, इस डेटा के अनुसार बिहार में पिछड़े वर्ग की जो आबादी है वो 27.12% यानी 27.12% बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी बिहार में 36.01% है। अनुसूचित जाति की आबादी बिहार में 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी बिहार में 1.68% है। सामान्य वर्ग की जो आबादी है बिहार में, जनरल कैटेगरी की, 15.52% है और बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। बिहार में किस धर्म के कितने लोग रह रहे हैं, यानी बिहार में किस धर्म की कितनी फीसदी आबादी है, तो हिंदू धर्म बिहार में सबसे ज़्यादा है 81.99%। मुस्लिम दूसरे नंबर पे आते हैं 17.70%। ईसाई 0.05%। सिख पर 0.1%। बौद्ध धर्म 0.8%। तो ये बिहार की जनगणना की रिपोर्ट है जिसमें किस धर्म के लोग कितने प्रतिशत बिहार में रह रहे हैं। जाति के हिसाब से देखें तो बिहार में यादव सबसे ज़्यादा है, 14.26% है। रविदास 5.2% है। कुशवाहा 4.27% है। ब्राह्मण 3.67% है। राजपूत 3.45% है। मुसहर 3.08% है। भूमिहार 2.89% है। कुर्मी 2.87% है। मल्लाह 2.60% है। बनिया 2.31% है। तो ये जाति के हिसाब से बिहार में अलग अलग जाति की अलग अलग आबादी। हमने धर्म के हिसाब से भी देख लिया, कैटेगरी के हिसाब से देख लिया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST सबके हिसाब से देख लिया। चलिए हम जान लेते हैं कि बिहार की जो जातिगत जनगणना है इसमें कब कब पेच फंसा। जैसा कि आप जानते होंगे 18 फरवरी 2019 को ही बिहार विधानमंडल ने जाति आधारित जनगणना प्रस्ताव को पारित कर दिया था। 2 बार इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके बाद अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में मुलाकात का दौर चला। आखिरकार 2 जून 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद ने जातीय सर्वे कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। बिहार में जाति सर्वे का मामला कानूनी पेंच में भी खूब फंसा। 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में इस सर्वे को चुनौती दी गई थी, जिस मामले में 27 अप्रैल 2023 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। वहीं 4 मई 2023 को पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे पर अंतिम रोक लगा दी थी। सर्वे का काम बीच में ही रुकना पड़ा था। फिर 9 मई 2023 को जल्द सुनवाई का आवेदन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 11 मई 2023 को फिर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक LLB दायर की थी। वहीं 7 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1 अगस्त 2023 को इस मामले में बड़ा फैसला सामने आया, जब पटना हाई कोर्ट ने सर्वे पर सारे रोक हटा दिए थे। 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर। हमने भी वो वीडियो डाला था, नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जितने भी रोक लगे थे सभी रोक को हटा दिया।
इसके बाद प्रदेश में फिर जातीय सर्वे का काम शुरू हो गया। सर्वे का काम तेजी से पूरा किया गया। 5 अगस्त 2023 को बिहार में जातीय सर्वे का काम पूरा हो गया। तो 5 अगस्त 2023 को ही बिहार में जातीय सर्वे का काम पूरा हो गया था, लेकिन इसका डेटा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज किया गया है, पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट को जारी होने के बाद बिहार में 9 दलों की बैठक होने जा रही है। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में वो दल शामिल होने जा रहे हैं जो जातीय सर्वे कराने के पक्ष में थे। भाजपा भी इस बैठक में शामिल हो रही है। इस बैठक में जाति आधारित जनगणना के परिणाम से दलों को अवगत कराया जाएगा। बता दें कि जातीय सर्वे की रिपोर्ट जब सामने आई तो इसका कई दलों ने स्वागत किया, जबकि भाजपा ने इस रिपोर्ट को त्रुटि गिनाई। तो यह है कुछ जाति आधारित जनगणना जो बिहार सरकार ने जारी की है, इससे जुड़े तथ्य। बाकी इस मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद क्या टिप्पणी करते हैं। हम लोगों को 6 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, हम वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।